कैकई नरेश, जिसको आजकल अफगानिस्तान कहते हैं, गांधार, कैकई देश के महाराज हुए सत्यकेतु जी। सत्य का दंड उनके ध्वज को संभालता था, रथ के ऊपर दंड नहीं लगता था। उनके 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु, अरिमर्दन। समय पाकर सत्यकेतु महाराज ने प्रताप भानु को राजसत्ता सौंपी, नायब बना दिया अरिमर्दन को। धर्मरुचि नामक एक विशेष सचिव था, उसको महाराज ने अपना महामंत्री घोषित किया। एक एक यज्ञों को हजारों बार संपादित किया, संपन्न किया प्रताप भानु ने। एक दिवस की घटना है, शिकार खेलने महाराज गए और एक वाराह के चक्कर में मार्ग भूल गए। आश्रम में एक हरा हुआ राजा कपटी मुनि नाम से वहां रहता था, उसका संग हो गया। महाराज प्यासे भूखे कुटिया पधारे। आओ भगत परिचय हुआ। महाराज ने उनसे नाम पूछा, कहा मेरा नाम है एक तनु। इसका अर्थ क्या है महाराज? बोले जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से अब तक हमने शरीर बदला नहीं। अरे रे रे रे, ये संभव है? कुछ भी तप से कुछ भी संभव है। तो महाराज मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही साधन कर दीजिए। क्या चाहते हो मांगो। महाराज बुढ़ापा न आवे, मृत्यु न हो, रण में हमें कोई पराजित न कर सके, एक क्षत्र धरती पर मैं ही राजा बना रहूं, ऐसी कृपा करिए। कुछ असंभव नहीं, तुम्हारा मंगल होगा, जाओ कल्याण होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह तभी संभव है जब धरती के सारे ब्राह्मण तुम्हारे अनुकूल हो जाएं। और भैया हो, सबको अनुकूल किया जा सकता है, ब्राह्मण किसी के अनुकूल होता नहीं है। ब्राह्मण भगवानों के अनुकूल नहीं रहता है, उसका अपना रस है, अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य है। हाँ, डरता तो है नहीं किसी से। ब्रह्म तेज अद्भुत है, तपबल विप्र सदा बरियारा। फिर एक कारण बताया, काल के नाम का सुर आया, ये सो रहे थे, इनको उठा करके रनिवास में पहुंचा दिया। फिर वो अश्व पर सवार होकर के बाहर से अंदर रथारूढ़ होकर के पधारे महाराज आए। अनेक लीला है। अंततो गत्वा कालकेतु और वह हारा हुआ राजा जिसका नाम एकतनु बताया था, उन्होंने मिल करके प्रताप भानु को ब्राह्मण देवताओं का शाप दिलवा दिया। और ब्राह्मण देवताओं के शाप के प्रभाव से प्रताप भानु असुर शरीर धारण किए सकोल समूल राक्षस हो गए। प्रताप भानु रावण भय, अरिमर्दनो कुंभकर्ण भया, जो महासचिव था वो विमात्र भैया विभीषण भया। यह कथा याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और कहते हैं, काल पाई
उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल तदपि महीसुर शाप भय सकल अघरू। इसके जो परिकर थे वो भी असुर शरीर पा गए। प्रताप भानु 10 सिर वाला दशानन भया, कुंभ के समान जिसका कर्ण था, विशाल शरीर जिसका, कुंभकर्ण हुआ रिमर्दन। और धर्म में जिनकी रुचि थी, इनके छोटे भैया विमात्र दूसरी मैया की अंक से जन्मे भक्तराज विभीषण भय। यद्यपि ऋषि कुल है, मुनि कुल है, तथापि ब्राह्मणों का शाप लगा है। हमारे जो कर्म हैं उसी कर्म, उन्हीं कर्मों के आधार पर हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। इसलिए कर्म के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। चाहे जैसा कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे जो नहीं करना चाहिए। सात्विक बन जाए, बहुत उत्पाती मन हो तो राजसिक, तामसिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। आहार पर सर्वकाल संयम रखना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य सुकर्मसु। आहार हमारे विहार, व्यवहार और विचार को निर्माण करता है। इसलिए आहार शुद्धि सर्वकाल रहे। चाहे जो खाना नहीं, चाहे जहाँ खाना नहीं, चाहे जिसका खाना नहीं, चाहे जैसे रहना नहीं।